चलिए, बात एकदम बंद होगा। आज का क्लास थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है, बढ़ जाता है, आज थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। शाश्वत रिवाइज करवाइए ना, डिमांड के होने के लिए हमको क्या 4 कंपोनेंट्स चाहिए। पूरा डेफिनेशन नहीं चलेगा, सिर्फ 4 चीज़ चाहिए था, याद नहीं है? एक चाहिए डिज़ायर। बस हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट बोल रहे हैं, हम आपको कोई होमवर्क नहीं देंगे, प्रॉमिस। 1 साल भर इको का कोई होमवर्क नहीं देंगे। क्लास में आने से पहले आप रनिंग नोट्स देख के आएँ, और अगर आप रनिंग नोट्स नहीं लिख रहे हैं ना तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। प्लीज़ रनिंग नोट्स लिखें, क्योंकि इतना मोटा कॉपी नहीं होगा आपसे रीडिंग। आप देखिएगा आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, वो क्रक्स ऑफ द चैप्टर है जो आप कर रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं शॉर्ट वे में। तो आप कोशिश करेंगे निहारे का 4 थिंग्स दैट वी नीड फॉर इट टू बी डिमांड। एक तो डिज़ायर चाहिए, और विलिंगनेस ही डिज़ायर है। अरे एबिलिटी चाहिए, परचेजिंग पावर एट अ पर्टिकुलर प्राइस। तो आप इसको जिस वे में रिप्रेजेंट करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बुक में कैसा है चिराग, अगर आप पढ़े हो, द विलिंगनेस एंड द एबिलिटी टू बाय अ प्रोडक्ट एट पर्टिकुलर प्राइसेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। हम लोग इंडिविजुअल बोल सकते हैं, पर्टिकुलर बोल सकते हैं, दोनों करेक्ट है। पर ये 4 कंपोनेंट्स डिमांड में होना ज़रूरी है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आपको याद हो फिर से चिराग, 8 टाइप के डिमांड हम लोगों ने किए थे टाइप्स में। इंडिविजुअल वर्सेस मार्केट, और कुछ किए थे क्या? एंटे वर्सेस पोस्ट, सोचे जितना थे वर्सेस कितना एक्चुअली खरीद लिए। फिर था आपका डिराइव्ड, अक्षर जॉइंट डिमांड। फिर कंपेटिटिव, जिसको हम लोग बोले थे। इंडिविजुअल मार्केट तो कर दिए। कॉम्पोजिट, और एक था कॉम्प्लीमेंट्री, तो जॉइंट ही था। 8 हो गया ना? 2 4 6 7 8। आर्यन, आपको याद है हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड? 2 ही थे, याद है? एक प्राइस। जी सर। सब्स्टिट्यूट और कॉम्पिटिटिव एक ही है क्या? एक ही है सर, प्राइस एंड अदर्स। प्राइस में भव्य लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था? अगर नहीं सर, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड की क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? फॉल होगा। प्राइस कम जाने पर, और अदर्स में पहला पॉइंट क्या किए थे? इनकम में 3 था। भाविका बोलेगी, रुकिए। नॉर्मल गुड्स में कैसा रिलेशन था? बोलने दीजिए ना, जिससे पूछ रहे हैं। पॉजिटिव रिलेशन था। इनकम बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है, इनकम गिरता है, डिमांड गिरता है। कैसा डायग्राम बनाए थे? नहीं, अब पॉजिटिव रिलेशन में अपवर्ड स्लोपिंग, इनवर्स रिलेशनशिप में डाउनवर्ड स्लोपिंग। आपका नाम बताइए ना मैम। मुस्कान, आपको इंफीरियर गुड्स का याद है क्या? इनकम बढ़ने पर गंदा क्वालिटी वाला क्या करेंगे? डिमांड कम कर देंगे, है ना? तो इंफीरियर गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप है। पर बिगिनिंग से ही इनवर्स हो जाता है कि पहले कुछ छोटे लेवल पे जब इनकम बढ़ती है, आप उसको थोड़ा और ही कंज्यूम करते हैं। सोचिए आप बहुत गरीब हैं, आपका इनकम बढ़ता है, पहला दिन से ही सुपीरियर प्रोडक्ट पे चले जाएंगे क्या? तो कैसा डायग्राम था अगर आपको याद हो? एक बैकवर्ड बेंडिंग जैसा कर्व था कि विद इन इंक्रीज इन इनकम इनिशियली द पुअर मैन कंटिन्यूज टू बाय द बैड क्वालिटी प्रोडक्ट, आफ्टर ही रीचेज अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देन ही गोज बैक टू द सुपीरियर प्रोडक्ट। अग्रीड? और एक था इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। एक आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर हम आपसे कभी कोई डायग्राम का शेप पूछे, आप हमको राइट स्वाइप अप ऐसे डाउन हाथ से नहीं दिखाएंगे, है ना? आदत हो गया है राइट स्वाइप का। अग्रीड, बट छोड़ दीजिए अब। अगर आप मेरे को कोई कर्व जो ऊपर की तरफ जाना चाहती है वो बोलेंगे, तो बोलेंगे अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। अगर कोई कर्व नीचे की तरफ जा रही है तो आप बोलेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। अगर कोई पहले अपवर्ड स्लोपिंग है बाद में डाउनवर्ड हो जाती है तो आप बोलेंगे इनिशियली अपवर्ड देन डाउनवर्ड लेटर। तो वी विल बी एक्सप्रेसिंग द डायग्राम्स इन वर्ड्स, नॉट बाय मूवमेंट ऑफ हैंड। इफ आई वांट टू से दिस कर्व, यू विल, हाउ विल यू से दिस पैरेलल टू दी वाई एक्सिस? अगर कभी एक ऐसा कर्व आया तो दिस इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। ठीक? सॉरी, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। फिर अगर आपको याद हो टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सॉरी
नॉट डिफाइंड तो नहीं, पर हाँ आप, मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर हमारी कमोडिटी मान लीजिए अगर हमको उसके प्रति पॉजिटिव टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो जाता है तो हम लोग उसको ज़्यादा खरीदते हैं, और अगर हमको उस पर नेगेटिव टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो जाए तो हम कम खरीदते हैं। ये मत बोलिए नॉट डिफाइंड, ये बोलिए कि इसका डायग्राम नहीं है, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहे हैं हम लोग। रिलेशन पॉजिटिव है पर डायग्राम नहीं है क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंस को प्लॉट नहीं किया जा सकता। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दो थे रिलेटेड गुड्स, याद है? सब्स्टिट्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्स। अंकित, कोई भी हालत में आप क्या फर्स्ट क्लास देख पाए थे क्या? सब्स्टिट्यूट्स का ना पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है यार। इफ प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट राइजेस, द डिमांड फॉर अदर सब्स्टिट्यूट ऑल्सो राइजेस। फॉर एग्जाम्पल टी कॉफी, अगर कॉफ़ी का प्राइस कांस्टेंट है और टी में अगर हम देखते हैं टी का प्राइस बढ़ जाता है तो कॉफ़ी पीना लोग ज़्यादा करते हैं। जब भी पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, कर्व कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कार एंड पेट्रोल बोल लीजिए, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है, गाड़ी का डिमांड कम हो जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। समझ रहे हैं? लास्ट पॉइंट हम लोगों ने जो लास्ट क्लास किया था वो था कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, नहीं कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ही है। आर्यन, अगर आपको याद हो दैट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ राइज इन प्राइस, एक्सपेक्टिंग हुआ नहीं अभी तक, तो प्राइसेस आर कांस्टेंट, प्राइस में चेंज नहीं आया है। आपको लग रहा है महंगा हो जाएगा, टुडे यू स्टार्ट बाइंग मोर, है ना? फ्यूचर में महंगा हो जाएगा तो आप वेट करेंगे उसका महंगा होने का कि आज ही खरीदने लग जाएंगे। लेकिन अगर आपका एक्सपेक्टेशन है दाम गिरने वाला है, व्हाट डू यू वांट टू डू टुडे? नॉट बाय। अगर दाम फ्यूचर में गिरने वाला है, आई वुड बाय इट एट अ लोअर प्राइस। नहीं, पूरा स्टॉक मार्केट तो इसी पे काम करता है कि अच्छा आपको लग रहा है इसका दाम बढ़ने वाला है तो क्या करें? अभी खरीद लो, पर अभी तो प्राइस नहीं बढ़ा है, पर हमको लगता है बढ़ेगा, माई एक्सपेक्टेशन इज ड्राइविंग। अच्छा अभी ले लें क्या अडानी? नहीं नहीं, रुक और गिरेगा। बोला ही होगा कोई आपको, आवाज़ नहीं आ रहा है? अब देखिए आ रहा है? हाँ ठीक है। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, तो ये आपका लास्ट क्लास था। देखिए ऑर्डर आपको भी सीखना होगा कि मैं पढ़ा कैसे रहा हूँ। बिफोर स्टार्टिंग अ क्लास वी विल हैव टू रिवाइज व्हाट वी डिड इन द पास्ट क्लास। अब दिक्कत क्या है, धीरे धीरे जैसे क्लास आगे बढ़ते जाएगा, रिविजन टाइम बढ़ते जाएगा। अब उसमें अगर आप नहीं पढ़ के आएंगे, मेरे को वो चीज़ फिर से पढ़ानी पड़ जाएगी, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं आपको कोई किताब पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप क्लास में एक रनिंग नोट्स लें मेरे साथ, अपना छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी में लिखते रहें, और वही बस अगली क्लास में 10 मिनट आप वो रिवाइज करें जो आपने मेरे साथ पिछली क्लास में किया था। सो आप ये जो अभी पढ़ रहे हैं वो क्या है? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। कौन कौन सी चीज़ जो आपकी डिमांड को डिपेंड करती है, निर्भर है। भाविका, ये जो जितने आपने पॉइंट किए हैं अभी, 4 किए ना अभी शायद, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, है ना? ये जो 4 पॉइंट है, इसमें एक पॉइंट बुक में ऐड किया है। देखिए मेरे हिसाब से वो डिटर्मिनेंट नहीं है, पर मैं तो कोई राइटर ने ऑथर नहीं हूँ, मेरा बुक नहीं छपा गया है, उनका बुक छपा गया है। ये जो एक पॉइंट है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बोलकर, ये ओरिजिनली ना एक एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड था कि ट्रेंड्स को फॉलो करते करते हम भी कुछ खरीद लेंगे। तो मान लीजिए जैसे आप मे बी फॉरेन, मे बी सम अदर थिंग, correct. Bandwagon and demonstration is the same thing, like following a trend, basically being influenced by western culture. generally वो demonstration effect हो जाता है, और general trends को जब हम follow करते हैं कि सबके पास iPhone है तो मेरे पास भी होना चाहिए, वो bandwagon. These two are exceptions to the law of demand. However, in this edition and the last edition, they have reclassified it as a determinant. तो मैं एक बार के लिए उसको होल्ड पे रख रहा हूँ, लास्ट में आपको इसको इंक्लूड करा दूंगा। पर पॉइंट क्या है, मेरे को एक बात बताइए, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होगा,
सबका रिएक्शन सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। इनकम आपका बढ़ेगा, दूसरे के चेंज होंगे क्या? नहीं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपका जो है दूसरा का भी हो ज़रूरी है। एक्सपेक्टेशन जो आपका है वो दूसरा का हो ज़रूरी है। आपके लिए जो सब्सटीट्यूट है वो दूसरे के लिए सब्सटीट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट हो, ये ज़रूरी है? नहीं। मेरा पॉइंट क्या है, ये जो 5 पॉइंट आप देख रहे हैं इंक्लूडिंग प्राइस, दे आर कॉल्ड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल डिमांड। तो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में हमसे अगर पूछा व्हाट आर दी फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड, हम कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा व्हाट आर दी फैक्टर्स इफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, हम इन 5 पॉइंट में से ही अपना आंसर देंगे। प्राइस, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एंड रिलेटेड गुड्स। However, there are a lot of things that are going to influence the market demand. For example, do you know right now which country is the most populated country in the world? भारत है। And do you know the least populated country in the world? Vatican City। नाम तो वेटिकन सिटी है पर एक देश है, क्रिश्चियनिटी का हेड है। क्या लगता है ज़्यादा डिमांड कहाँ होता होगा? ऑब्वियस बात है भैया, तो कोई लॉजिक का कोई बात ही नहीं है। तो साइज मैटर करेगा कि नहीं? अच्छा, सिर्फ साइज मैटर करेगा। एक बात बताइए, जैसे हरियाणा में जो जेंडर रेशियो है वो विमेन के लिए काफ़ी अनफेवरेबल है। बोलते हैं फॉर एवरी 10 मेल देयर इज़ ओनली 3 फीमेल्स। क्योंकि अब क्या है, वहाँ फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत हुआ है और उसका भुगतान अब हो रहा है। उनके बच्चों की शादियाँ ही नहीं हो रही, अब लड़कियाँ ही नहीं हैं। ऑन दी अदर हैंड बंगाल का जेंडर रेशियो काफ़ी इक्वल है, 10:9 है, लगभग सेम। सो अब सोच के बताइए, इन टर्म्स ऑफ मेल डोमिनेटेड प्रोडक्ट्स, ज़्यादा मेल डोमिनेटेड प्रोडक्ट्स डिमांड कहाँ होंगे? हरियाणा में, ऑब्वियस सा बात है। सो ट्रू फॉल्स, द अनदर पॉइंट दैट वी आर डूइंग, बट द हेडिंग बिकम्स फैक्टर्स इफेक्टिंग मार्केट डिमांड। का पहला पॉइंट है साइज एंड कॉम्पोजिशन। शाश्वत, आप जानते हैं इंडिया का जो एवरेज एज है, मतलब इफ वी टेक द पॉपुलेशन एंड वी टेक आउट द एवरेज, वी आर अ वेरी रिलेटिवली यूथ कंट्री। 35 to 38 हमारा एवरेज एज बनता है। पर अब जापान का जब आप एवरेज एज देखते हैं, इट इज़ 60 to 65। अगर एवरेज एज हमारा 35-36 है, मतलब मैक्सिमम लोग 35-36 हुए उस रेंज में, मान लीजिए ऑन एन एवरेज, आपको क्या लगता है ज़्यादा यूथ डोमिनेटेड प्रोडक्ट डिमांड कहाँ किया जाएगा? और जो ज़्यादा ओल्ड एज वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको नहीं लगता ये पॉइंट भी मैटर करेगा कि आपकी कंट्री का साइज एंड कॉम्पोजिशन क्या है? देर आर अ लॉट ऑफ एरियाज इन कैलकाटा, ट्रू फॉल्स में बताइए, जहाँ पर ना आपको लाइन से गुजराती, जैन लोग सिर्फ वही एरिया में मिलते हैं। वहाँ नॉन वेजिटेरियन शॉप्स का डिमांड होगा? गुजराती लोग के सामने बोल के दिखाइए ये बात, बताएगा तुमको अच्छे से। वो लोग प्योर वेज होते हैं? नहीं। सोच कर देखिए, साइज एंड कॉम्पोजिशन मैटर करेगा, पर ऑन एन इंडिविजुअल लेवल और मार्केट लेवल। सो पहला मार्केट लेवल का डिमांड डिटर्मिनेंट ये है। इनका कोई ग्राफ नहीं है मैम, मार्केट डिमांड का कोई भी ग्राफ नहीं है। मार्केट डिमांड ओवरऑल चीज़ को देखेगा। सो डायरेक्ट आपका कुछ रिलेशनशिप या बोल लीजिए ग्राफ ये नहीं आएगा। बाद में आप सीखेंगे समथिंग नोन एज शिफ्ट ऑफ अ डिमांड, उसमें इसका एप्लीकेशन आएगा, पर ये बाद में काम आएगा। चलेगा ये बात? दूसरा हमको बताइएगा, क्या नाम है यथार्थ। आप सोचिए कि आप गए हैं रायपुर इलेक्ट्रॉनिक्स या खोसला इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब दुकान में अब एक सिमिलैरिटी आप जानते हैं, बाहर में बजाज फाइनेंस का कियोस्क लगा के रखा है कि आप आ रहे हैं, हो सकता है 40-50 हज़ार रुपये का एसी लेने का आपको एक बार में पैसा देने का नहीं है, पात EMI दे देते हैं। तो हायना में जवाब दीजिए, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी मैटर करेगा। In the recent times, have you seen a lot of people are easily traveling by air, going to foreign trips because of EMIs? एक बार में 1.5 लाख रुपए का छुट्टी मनाने का सबका क्षमता नहीं होता है, पर हाँ 20-20 हज़ार रुपये करके हम आपको 7 बार दे देंगे। जैसे ही आप कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी ले आते हैं, डिमांड बढ़ जाता है। और अगर आप सिर्फ नगद में काम करते हैं, कहीं ना कहीं आपका डिमांड रिलेटिवली नहीं बढ़ पाएगा। यू हैव टू गिव क्रेडिट टू क्रिएट मोर कस्टमर्स। इफ देख, ये बहुत डाइसी बात है। अगर हम तेको बोले कि
what would be the demand change if everybody is a teenager? What would be the impact on, let's say, mid-aged group products? Revital. अब अगर हम आपको बोले कि नहीं बच्चा लोग वाला प्रोडक्ट में क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो इसका ऐसा कोई डायरेक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे हम आपको, साइज का बोल पाएंगे. जनरली व्हेन देयर इज अ हायर पॉपुलेशन, डिमांड इज गोइंग टू राइज. व्हेनेवर, ये ना 40s में देखा गया था यूरोप में. सो इट वाज अ वेरी वेरी बैड टाइम फॉर द कॉन्टिनेंट, बिकॉज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इतना वॉर में लोग मरे, और मरा कौन? द यूथ ऑफ द कंट्री. लड़ने कौन जाता है ना? मेल मोस्टली. उस टाइम पे तो फीमेल रिप्रेजेंटेशन रेयरली था आर्मी में, तो मेल जाके फ्रंट लाइन में जाते थे और उनकी डेथ होती थी. सो अगर ऐसा सोचिए, अगर आपके पूरे कंट्री के जो फ्यूचर जनरेशंस है, लिटरली फ्यूचर जनरेशंस है, वो अगर नहीं रहेंगे तो आने वाला डेमोग्राफी पूरा चेंज हो जाता है. सिमिलरली आप ये बात जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में ना बहुत कम पॉपुलेशन हुआ करता था. सो ऑस्ट्रेलिया से लोग बुलाया करते थे इंडिया को, बोलते थे कि आप आके फ्री में रहिए, हम आपको स्पॉन्सर करते हैं. सो ऑस्ट्रेलिया हैज़ इश्यूज रिगार्डिंग देयर ओजोन लेयर एंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो वो बोलते थे वहाँ पे कोई आके रहना नहीं चाहता है. सेम थिंग इज़ विद कनाडा. क्यों इतना इजीली मिल जाता है इंडिया से वीज़ा? आप चलिए कोई भी पंजाब में जाइए उधर, और या कोई भी आप ब्राउन मुंडे का कोई एपी ढिल्लों का गाना देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कनाडा का ऑब्सेशन क्या है. बात सिंपल सा है, इतना ठंडा देश में कोई जाके नहीं रह पाता है. अब हम लोग बोल रहे हैं हम चले जाएंगे, हम ओवर पॉपुलेटेड, हमको अंग्रेजी भी आती है. चाइना के लोग नहीं जा पाते इसीलिए, बिकॉज चाइना डिडंट लर्न द लैंग्वेज. तो चाइना में आप भाषा पता है क्या चलती है? डोंट से चाइनीज, देयर इज नो सच थिंग एज या तो मैंडरिन या कैंटनीज. इट्स लाइक सेइंग इंडिया में लैंग्वेज इंडियन है, देयर इज नो इंडियन लैंग्वेज, है ना. सो चाइना में तो, एंड दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज. फॉर दिस रीजन वी आर ऑलवेज सो अहेड इन द सर्विस सेक्टर ऑफ एक्सपोर्ट, कॉल सेंटर्स. बिकॉज 200 साल के राज से सिर्फ एक ही भला निकला, हम अंग्रेजी सीख गए. And that is how we've utilized that in terms of our export. 26% of our exports approximately are coming from BPOs, KPOs and call centers. IT हम कर पा रहे हैं क्योंकि भाषा हम समझते हैं. यहीं पे सोचिए, ओवर पॉपुलेटेड तो चाइना भी है. अगर वो सारे जॉब्स ले जाता तो आज इंडिया का जो स्टेट है वो बहुत खराब होता. डू यू गेट द पॉइंट? तो क्रेडिट फैसिलिटी मैटर करेगा. इफ़ द क्रेडिट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, EMI ऑप्शन अवेलेबल, कई बार गुड्स में भी देखा होगा आपने अमेजोन में, EMI अवेलेबल, EMI ऑप्शंस अवेलेबल, डिमांड बन जाता है, डिज़ायर नहीं रहता है. ऑन दी अदर हैंड जहाँ नहीं रहेगा, रिलेटिवली डिमांड कम हो जाएगा. देखिए तीसरा पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. एक ना डेटा निकला था, काफ़ी अस्टॉनिशिंग डेटा है. उन्होंने बोला कि 90% ऑफ द वेल्थ, चिराग, 90% ऑफ द वेल्थ इज बीइंग हेल्ड बाय 10% ऑफ द पॉपुलेशन. 90% पैसा मतलब भारत क्या बोले, देश वर्ल्ड का सोचिए, किसके पास है? मात्र 10% लोगों के पास है. द वॉरेन बफेज, द अंबानीज, द बिल गेट्स, द बेजोस, इन 10% लोगों के पास वेल्थ का 90% पैसा है. और 10% वेल्थ किसके पास है आपको मालूम है? 90% पॉपुलेशन के पास. तो बताइए इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है कि अनइक्वल है? तो रियलिटी में डिमांड पूरा किसका हो रहा है? ओनली द रिच. पुअर इज ओनली सर्वाइविंग ऑन नेसेसिटीज. बट अगर आप इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सोचिए इक्वल होता, या इक्वल के बराबरी का 60-40 होता, रिलेटिवली पुअर एंड रिच को डिमांड करने की इक्वल अपॉर्चुनिटीज होते. ऐसा एक मतलब यूटोपियन सोसाइटी में होता है जहाँ पे इनकम एंड इक्वालिटी इक्वल होता है. पॉसिबल ही नहीं है. वी कैन नॉट हैव अ क्लासलेस सोसाइटी. सोशलिज्म के फंडामेंटल्स नहीं अप्लाई करते हैं, है ना, कि अच्छा एवरीबडी डज नॉट हैव मनी. एक बोलता है, कैपिटलिज्म बोलता है आई शुड हैव मनी, सोशलिज्म बोलता है एवरीबडी शुड बी पुअर. तो वो सोशलिज्म कभी चला नहीं कभी जीवन में, इसी कारण की वजह से. साइज एंड कॉम्पोजिशन, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. एक पॉइंट और है, गवर्नमेंट पॉलिसी.
आर्यन कोई प्रोडक्ट बताइए ना जो आपको लगता है गवर्नमेंट नहीं चाहता आप कंज्यूम करें। अल्कोहल, सिगरेट्स 100% ड्यूटी है, जीएसटी है। तो गवर्नमेंट ये सारी चीज़ों को जो अननेसेसरी कंजम्पशन है उनका कंजम्पशन वो गिराना चाहता है। कहीं ना कहीं बोल रहा है कि बिहार में अल्कोहल बैन कर दीजिए। ठीक है, लोग बाहर से जाके डिमांड तो कर रहे हैं, पर रिलेटिवली सोचिए डिमांड कहीं ना कहीं तो चेंज हो जाएगा। आप 10 लाख के नीचे की गाड़ी लेते हैं, आप जानते हैं जीएसटी का रेट कम है। आप 10 लाख के ऊपर की गाड़ी लेते हैं, जीएसटी का रेट अलग है। बोल रहा है कि हम डिसाइड करेंगे कौन सी चीज़ का बढ़ावा देना है और कौन सी चीज़ का नहीं। तो डिमांड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होगा। चिराग कोई प्रोडक्ट बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट बहुत डायर कोशिश कर रहा है और राइटफुली उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, पर उतना कंजम्पशन बढ़ नहीं रहा है उसका। हर मूवी के ऐड के पहले अक्षय कुमार को बोलता है कि अच्छा सिगरेट मत पीजिए, सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल बेटर रहेगा, आप ये पैसा उस पर हेल्थ पे खर्चा करें। सो कुछ चीज़ों में गवर्नमेंट चाहता है कि खर्चा हो, है ना। ये बहुत वायरल मीम हुआ था, सेरेलैक पे जानते हैं बेबी फूड पर जीएसटी नहीं है, लेकिन यहीं पर आप अमूल क्रीम लेते हैं या आपका अमूल का कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, दोनों अमूल बना रहा है, पर सेरेलैक पे नहीं है। बोल रहा है बच्चा का न्यूट्रिशन के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, सबके लिए अफोर्डेबल करिए। तो जो गवर्नमेंट चाहेगा चीज़ों को बढ़ाना कंजम्पशन, वो उसका रिलेटिवली डिमांड में चेंजेस आएगा। या दिवाली के टाइम पे गवर्नमेंट अगर आके बोलेगा चाइनीज़ प्रोडक्ट बैन, तो डिमांड तो चेंज होगा, थोड़ा बहुत तो चेंज होगा। आप डिमांड तो भी करेंगे, डिजायर बैक्ड बाय परचेसिंग पावर एक्स एंटे, पर रियलिटी में कुछ लोग तो नहीं करेगा ना। मोदी जी का भाषण सुन के नहीं भारतीय पटाखा लेंगे, कहीं ना कहीं तो आपका डिमांड बदलेगा ही गवर्नमेंट पॉलिसी। ट्रू फॉल्स, राइट। गवर्नमेंट बोला है, कितना होगा इम्प्लीमेंट नहीं पता। 2025 में पेट्रोल डीजल गाड़ी बंद हो जाएगा, होगा नहीं? हाँ, आपको क्या लगता है होगा? पर कहीं ना कहीं लोग ईवी लेना चालू कर दिया ना इस डर के मारे कि अगला दिन बोला बंद करो तो क्या कर लेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी डिमांड को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? अगर हमसे पूछा गया भव्या व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, आप ये 4 लिखना चाहते हैं कि ऊपर वाला 5 मैटर नहीं करता। पर अगर हमसे पूछा गया व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल डिमांड, तो ये वाला नहीं लिख सकते आप। एकदम आ सकता है सर, सब्सिडी भी आता है। अब जनरली देखिए अब क्या होता है, सब्सिडी ना, ये जो शब्द है ये प्रोड्यूसर को दिया जाता है। गवर्नमेंट देता है प्रोड्यूसर को सब्सिडी, उससे ना सर सप्लाई का इम्पैक्ट आता है। लेकिन अगर आप सब्सिडी बात कर रहे हैं, जैसे मोदी गवर्नमेंट दिया एलपीजी सिलेंडर पे, तब बात अलग है। वो सब्सिडी नहीं होता है, वो एक टैक्स बेनिफिट है कि हम आपको छोड़ रहे हैं ये पैसा। सब्सिडी जो शब्द इकोनॉमिक्स में यूज होता है वो सिर्फ प्रोड्यूसर को दिया जाता है। जैसे उत्तराखंड में सब्सिडी है कि आप अगर वहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे उस पर नो जीएसटी है। क्यों सर? फ्लड प्रोन एरिया है, वहाँ पे ना कोई फैक्ट्री लगाना नहीं चाहता है, तो अब कोई फैक्ट्री नहीं लगाएगा तो जॉब ही नहीं क्रिएट होगा। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बोला आप यहाँ पे लगाओ फैक्ट्री, 1 रुपया जीएसटी नहीं लेंगे हम आपसे। तो अब हुआ क्या, उससे लोग बोला ठीक है नुकसान होता है बाढ़ के टाइम पर जीएसटी तो नहीं होता है, तो रिकवर हो जाता है वो पैसा। आप जानते हैं सिक्किम में इनकम टैक्स नहीं है, अब करोड़ों रुपए कमाइए आपको नहीं देना पड़ेगा। भाई ऐसा क्यों है? सिक्किम का पॉपुलेशन बहुत लो है, गैम्बलिंग इलीगल है। अब बोलते हैं ठीक है जाओ रहो उधर, हम तो मौका दे रहे हैं, जाओ ना शिफ्ट हो जाओ। पर ठंड इतना है, मोबिलिटी बहुत इशू हो जाता है, सबका बस का बात थोड़ी ना है। तो इसीलिए वहाँ पर पॉपुलेशन थोड़ा रिलेटिवली लो है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके डिमांड को इम्पैक्ट करेंगी। डज दैट मेक सेंस? ये जो आप अभी पढ़े हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, ये और एक रह गया, सॉरी 5 है टोटल में। क्लाइमेटिक फैक्टर्स, एक तो वो भी हो सकता है, या दूसरा हम बोलते हैं, आपको लद्दाख गए हैं, लद्दाख में स्लीवलेस का डिमांड कैसा होता होगा ना। अनलेस आप सनकाए हुए हैं या सुसाइड मिशन पे हैं, आप स्लीवलेस पहन के नहीं निकलेंगे, है ना। विंटर तो छोड़िए, समर में भी नहीं निकलेंगे। भैया पॉइंट क्या है कि कई बार ऐसा होता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स में डिमांड किया ही नहीं जा सकता।
कुछ चीज़ों का डिमांड ऐसा होगा ही नहीं। राजस्थान में आपको क्या लगता है रेनकोट बिकता है? अरे छाता नहीं बोल सकते क्योंकि वो छाता लेके धूप में जाते हैं लोग, पर रेनकोट पहन के राजस्थान में कौन जाएगा? मतलब डेजर्ट में बैठकर, बारिश नहीं पड़ता है भैया। डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? क्लाइमेटिक फैक्टर्स विल आल्सो डिटरमाइन द डिमांड। अब जैसे अब मेरा भाई का ना एक फ्रेंचाइजी है, कॉटन्स बोल के, वो कोल्ड ड्रिंक्स बेचते हैं, आइसक्रीम, सोडा और लेमनेड। अब वो हमेशा ना विंटर में रोता है और सेल ही नहीं होता है, पर जब समर में आता है उसका मतलब फ़ोन ही नहीं लगता है। इस समर में सॉफ्ट ड्रिंक्स और ये सब का मार्केट ऐसा पकड़ता है कि मतलब 4 गुना डबल हो जाता है सेल, है ना। देखिए आए हैं लोग कोल्ड ड्रिंक पीते पीते। विंटर में ठंड का टाइम पे जनरली उतना प्यास भी नहीं लगता और वो उतना मन भी नहीं करता है। सो डिमांड रहेगा पर बढ़ता गिरता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट एंड सीजन चेंजेस, राइट। हम लोग का जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो है लॉ ऑफ डिमांड। भाविका हमको आप बताइए लॉ ऑफ डिमांड क्या था? ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। अब क्या बोले आप समझिए कि भैया आप, क्योंकि हम आपको थप्पड़ मार रहे हैं इसीलिए क्योंकि आप हमको मार, हाँ, क्वांटिटी के चेंज होने पे प्राइस नहीं बदल रहा है, प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी में चेंज है। ज्यादा है कि बढ़ रहा है? क्योंकि ज्यादा का मीनिंग कुछ और है। प्राइस राइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बोल रहे हैं? रिलेटिवली हाई ना में जवाब दीजिए, वॉचिंग अ मूवी इन मेनोका सिनेमा एंड वॉचिंग अ मूवी इन लेट्स से आइनॉक्स, किसका प्राइस ज़्यादा है? तो इसका मतलब कोई नहीं जाता आइनॉक्स। अगर आप ये बोले कि महंगा चीज़ का डिमांड कम है, ये गलत है। आइनॉक्स अगर 450 का टिकट 800 रुपया कर देता है तब लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। द लॉ इज कॉन्सिक्वेंशियल, द लॉ इज नॉट अबाउट प्राइस हाई और लो। एब्सोल्युटली। प्राइस राइज, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, लो नहीं फॉल्स, गिरता है, कम नहीं है, गिर जाता है। प्राइस गिरता है जब, राइजेज इंक्रीजेज दोनों ठीक है। पर इसके लिए जो 3 बच्चे जो बोल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भव्य आपका तो पहला ईयर है मेरे पास, हम पिछले साल एक सब्जेक्ट का 1200 लेते थे और इस साल हम 1400 कर दिए। लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से मेरे पास 130 स्टूडेंट थे क्लास 11 में, इस बार 150 हो गए हैं। भगवान की कृपा से हमको लगता है 12 में 200 जाएंगे। लॉ ऑफ डिमांड तो फॉलो नहीं हुआ, हम प्राइस राइज किए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिरा नहीं, बढ़ गया। क्यों जानते हैं? क्योंकि उनमें एक डिटर्मिनेंट था टेस्ट एंड प्रेफरेंस का। भाविका बोली भैया का फीस बढ़ गया, कोई बात नहीं हम भैया से ही पढ़ेंगे। या ऐसा हुआ निहारिका का ना इनकम में इतना राइज हो गया, ये तुच्छ प्राणी 200 रुपया बढ़ाया, मेरा तो टर्नओवर 500 करोड़ से बढ़ा है, क्या फ़र्क पड़ता है। या मान लीजिए मेरे सब्सटीट्यूट ने, दूसरे टीचर्स ने अपनी फीस मेरे से ज़्यादा बढ़ा दी है, तो हो क्या रहा है आप समझ रहे हैं? अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट करना पड़ेगा। वो अदर फैक्टर्स क्या थे बता पाएंगे? पहला, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। बस अदर्स फैक्टर्स के अंदर जो आपने अदर्स में लिखे थे ना, ये वही अदर्स हैं। नो चेंज इन इनकम, नो चेंज इन रिलेटेड गुड्स, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, नो चेंज इन पॉपुलेशन, नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ये सब अगर कांस्टेंट रहा तब अगर दाम बढ़ेगा तो क्वांटिटी गिरेगा। इसको आप चाहे तो बोल सकते हैं सेटेरस पेरिबस। ये हैरी पॉटर का स्पेल नहीं है कि आप ऐसे बोलते बोलते घूमेंगे। सेटेरस पेरिबस का मतलब लैटिन में होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इतना लंबा अगर नहीं लिखना चाहते 2 शब्द लिख दीजिए, ये अलाउड है। सेटेरस पेरिबस। आज से जब भी आप लॉ ऑफ डिमांड बोलेंगे, जैसे वो स्टार्ट की, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस बढ़े क्वांटिटी गिरेगा। अब हम आपके साथ एक नॉन एकेडमिक बात अगर कर पाए, पता है हमको ये फार्स लगता है, फिर लॉ ऑफ डिमांड ना होता ही नहीं है। फिर कौन सा जमाना में बताओ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट रहता है? इनकम चेंज हर दिन होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हर सेकंड बदलता है, रिलेटेड गुड्स का प्राइसेस हर 2 मिनट में चेंज हो रहा है।
है ना, हर चीज में। अब सोच कर देखिए, मेरा और आपका झगड़ा हो गया, हम फीस गिरा भी देंगे तो भी आप बोलेंगे इस आदमी का मुंह ठीक नहीं है। वी आर नॉट जस्ट गवर्न्ड बाय प्राइस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, बट दे आर स्मार्ट इनफ टू टेल यू दैट कि फॉर इट टू वर्क प्लीज अंडरस्टैंड सेट्रस पैरेबस। आई डोंट नो वो जो बोला आप सुने कि नहीं। अगर ऐसा होता ना तो कोई भी मार्केट प्रिडिक्ट कर देता, अच्छा गिर रहा है दाम, चल भाई ले ले। लोग क्या करते हैं, अपना एक्सपेक्टेशन चेंज करते हैं। अरे वहां पर सिलिकॉन वैली बैंक में जब वो क्रैश हुआ, सब बोला मार्केट क्रैश करेगा अगला दिन, आपको मालूम है 150 पॉइंट मार्केट बढ़ गया अगला दिन। उसके बाद तीसरे दिन गिरा। जब बिडेन ने बोला कि नहीं हम पैसा दिलवा देंगे सबको, जब मार्केट बढ़ना चाहिए था, उसके अगले दिन इंडिया का मार्केट 400 पॉइंट गिर गया। काम तो एक्सपेक्टेशन पे किया जा रहा है, स्पेक्यूलेशन ये सारी। अच्छा वो सोच रहा है ये बढ़ेगा, एक्सपेक्टेशन का एक्सपेक्टेशन, वो सोच रहा है ये बढ़ेगा, हमको लगता है कि चल इसको बेच देते हैं। ऐसा होगा नहीं। यू आर थिंकिंग अबाउट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ एन एक्सपेक्टेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोल रहा हूं? तो भैया पॉइंट क्या आपका, मैं बोल रहा हूं कि रियलिटी में ना लॉ ऑफ डिमांड को काम करते हम लोग देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वी विल बी सो गवर्न्ड बाय सम अदर फैक्टर्स। टेक्निकली हमको एक बात बताइए, सैनिटाइजर्स का प्राइस काफी इंक्रीज हुआ है रिसेंट टाइम्स में, डिमांड गिर गया क्या? हमको तो लगा जो प्राइम कोविड टाइम था, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड की एक ज्वेलरी की दुकान है, ज्वेलरी की दुकान में वो सैनिटाइजर बेच रहा था, तो हमको 3 इडियट्स वाला बात याद आ गया। पनीर तो इतना इतना सुनार की दुकान में बिकेगा, वो सैनिटाइजर बेच रहा है, मास्क बेच रहा है, बोल रहा है जो कुछ भी बिक जाए भाई। पॉइंट समझने की कोशिश करिए, दैट फॉर दिस टू वर्क ऑल दोस 9 पॉइंट्स दैट यू रोट हैव टू बी अज्यूम्ड कांस्टेंट। अब अगर कृष्णा मन बना लिया कि भैया से नहीं पढ़ेंगे, हम फीस जितना भी कम कर दें वो नहीं आएगा। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस कम क्यों, कृष्णा आ जाएगा, पर उसमें अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट होना होगा। ये याद करके ये समझना जरूरी है, व्हेन प्राइस इज चेंजिंग income is not, taste and preference is not, future expectations are not, one determinant at a time. Is that clear? तो आपके एग्जाम में ना 6 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, आर्यन, with help of a diagram and a schedule explain the law of demand. First things, state the law. What does the law state? Ceteris paribus, if the price of a commodity rises, quantity demanded will fall. When the price of a commodity will fall, the quantity demanded will rise. उसके बाद आप लिखेंगे assumptions. कोई भी लॉ को समझाने के लिए सबसे पहले क्या आता है, assumptions. वो assumption क्या है, अदर्स को एक एक करके 5, कोई भी 5, नो चेंज इन इनकम, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, कोई भी 5 उठा लीजिए, वो अदर्स में लिख दीजिए, नो चेंज। बताइए लॉ ऑफ डिमांड पूरा हो रहा है कि नहीं? हाँ, प्राइस ऑफ चॉकलेट 10 रुपीज, क्वांटिटी डिमांडेड बाय वंश कितना खा लेता है भाई साल में? 100, 9 रुपया हो गया तो क्या लगता है भैया 101 के ऊपर कुछ भी। लॉ ऑफ डिमांड को पूरा करना है, प्राइस कमा है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। ये कैसा रिलेशनशिप है? मैथमेटिकल इनवर्स, करेक्ट, पर in a table form. When you are representing the law of demand in a tabular form, it is called a demand schedule, or if you are too much अंग्रेज, schedule. Suit yourself, है ना? Price fall, quantity demanded rise. वो तो words में बोले तो क्या था, law of demand. उसी law of demand को mathematically represent कर रहे हैं numbers में, table में. The tabular representation of the law of demand is called the demand schedule. लिखना होगा शाश्वत, भूल जाएंगे नहीं तो 11